सो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो हम बिट लेवल पे खेलते हैं, इस पे हम कुछ कंप्यूटेशन परफॉर्म करते हैं, तो वो परफॉर्म करी जाती है यूजिंग बिटवाइज ऑपरेटर्स। हमारे पास जो है ये बिट बाय बिट वही वही लिखा है इस पे। ये लॉजिकल ऑपरेटर से अलग होते हैं, बताऊंगा किस टाइप से अलग होते हैं। कुछ कॉमन बिटवाइज ऑपरेटर्स जो है हमारे पास वो है एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, जोर ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एज वेल एज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। एक एक करके इनको हम ढंग से समझ लेते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे रिगार्डिंग एंड ऑपरेटर, ओके, अगर मैं आपसे बात करूं रिगार्डिंग एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर क्या करता है? एंड ऑपरेटर का बेसिक काम है कि ये ऐड करेगा, मतलब कि एंड ऑपरेटर का जो बेसिक काम है वो ये है कि अगर दोनों वैल्यूज वन हुई है, या आपको एक टेबल बना के देता हूँ। ओके, सबके लिए हम टेबल्स बनाएंगे। अगर मान लो हमारे पास दो डिजिट्स है, मान लो ये है हमारे पास एक जीरो है, जीरो है, जीरो वन है, वन जीरो है, एंड वन वन है। अब अगर हम इस पर परफॉर्म करना चाहते हैं एंड ऑपरेशन, सो एंड ऑपरेशन में एक बेसिक चीज होती है। अगर आपको एक जगह भी जीरो मिल गया, ओके, अगर आपको कहीं पे भी जीरो मिल गया, या तो ये फर्स्ट वाले नंबर में या सेकंड वाले नंबर पे, अगर कहीं पे भी जीरो मिल जाएगा तो आंसर हमारे पास जीरो ही होगा। एंड ऑपरेशन बेसिकली उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू जीरो। ओके, सो अगर मैं जीरो एंड जीरो करूंगा, हमारे पास आंसर आएगा जीरो। जीरो एंड वन करूंगा, हमारे पास आंसर आएगा जीरो, बिकॉज एक जीरो आ गया हमारे पास। वन एंड जीरो करूंगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा जीरो। एंड वन करूंगा, अगर अब आपको क्या क्या यहाँ पे कहीं जीरो दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, सो इसका आंसर आ जाता है हमारे पास वन। एंड ऑपरेटर का एक सिंपल सा इस टाइप से नोटेशन है। अगर हम किसी नंबर को करना चाहते हैं, मान लो मैं इस टाइप से कर रहा हूँ जीरो एंड वन, सो इट इज बेसिकली इक्वल टू कितना? जीरो। अगर मैं कर रहा हूँ वन एंड वन, सो इट इज बेसिकली इक्वल टू कितना? वन। इस टाइप से हम इसको डिनोट करते हैं एंड ऑपरेशन का। ये इस एंड ऑपरेशन को इस टाइप से डिनोट करा जाता है। ओके, आयुष, ये एंड एड हमने सीखा था। देखो यार, लॉजिकल ऑपरेटर्स अलग होते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स अलग होते हैं। ये जिस कैटेगरी में आता है वो है बेसिकली बिटवाइज ऑपरेटर। इट इज बेसिकली इक्वल टू बिटवाइज ऑपरेटर, जो बिट्स के ऊपर खेलता है। एंड सिमिलरली मैं इसको बोल सकता हूँ दैट इट इज बेसिकली इक्वल टू क्या? लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल होता है। सो दोनों में कंफ्यूज मत होना, डबल एंड दिखे लॉजिकल होता है, एक एंड दिखे बिटवाइज होता है। एंड के साथ साथ हमारे पास क्या है? एक और आता है हमारे पास और ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या करता है? ये दोनों में से एक को देखता है। अगर एक जगह भी वन आ गया ना, तो हमारा ये वन में कन्वर्ट होता है। ओके, हो जाता है। ओके, सो बाइनरी और ऑपरेटर के बारे में बात करूं, मान लो हमारे पास वैल्यू से सॉरी, थ्रोट थोड़ी खराब है। सो हमारे पास वैल्यूज है जीरो जीरो, जीरो वन, सिमिलरली वन जीरो, एज वेल एज वन वन। अब अगर हमें इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है ये वाला, सो जीरो जीरो क्या हो जाएगा? जीरो जीरो हो जाएगा जीरो। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि अगर बाइनरी और ऑपरेटर का अगर हम यूज करते हैं, अगर इसको कहीं पे भी वन दिख गया, कहीं पे भी, मान लो 50 जीरो है आपके पास और एक वन आ गया, तो भी इसको वन में कन्वर्ट कर देता है। ओके, ये इसको वन में कन्वर्ट कर देता है। सिमिलरली वन जीरो क्या होता है? वन जीरो हमारे पास होता है वन के इक्वल, बिकॉज एक वन आ गया। वन वन क्या होता है? इसमें तो दोनों वन है, तो ये भी वन होता है। मतलब कि हम इस टाइप से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जीरो वन वन देगा, वन जीरो वन वन देगा, एंड वन वन भी वन देगा। एक वन आना चाहिए कम से कम, एक वन भी आ गया हमारे पास, 25 जीरो दिए है, एक वन आ गया तो वो बेसिकली वन में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर हम यूज कर रहे हैं किसका? बाइनरी और ऑपरेटर का। बाइनरी और ऑपरेटर का सिंबल होता है ये, बस। बस एक खड़ी पाई जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे इसको, ये वाला जो आपके पास है, जो बेसिकली जब आप यूज कर सकते हो शिफ्ट और मतलब इस टाइप का एरो यूज करके। सो ये जो होता है ये बेसिकली होता है हमारे पास और ऑपरेटर, पाइप पाइप बोलते हैं इसको हम। सो और ऑपरेटर होता है ये। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। अब अगला जो है वो है हमारे पास बाइनरी जॉर ऑपरेटर, एक्स ओ आर। ओ आर की जगह एक्स ओ आर हो गया इसमें, बस, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है बताता हूँ। अगर हमारे पास दोनों बिट्स अलग है, ओके, अगर दोनों की दोनों बिट्स अलग है हमारे पास, मान लो हमारे पास आ गया जीरो वन एंड वन जीरो, इनके लिए ये वन रहेगा। बाकी वैल्यूज के लिए ये क्या रहेगा? ये जीरो ही रहने वाला है। ओके, अगर वन वन भी आ गया तो ये जीरो रहेगा। आपके पास टेबल बना देता हूँ मैं। जीरो जीरो है हमारे पास, जीरो वन है हमारे पास, सिमिलरली वन जीरो है हमारे पास, एज वेल एज वन वन है हमारे पास। अब इस केस में ये जो वैल्यू आएगी, ये रहेगी हमारे पास जीरो के इक्वल, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वन के इक्वल। क्या बोला मैंने? दोनों ऑपरेटर जो है, मतलब कि दोनों वैल्यूज जो है वो अगर डिफरेंट है, दोनों वैल्यूज अगर डिफरेंट है तो वन आएगा, दोनों वैल्यूज अगर डिफरेंट है तो वन आएगा, दोनों वैल्यूज अगर सेम है तो इसमें आ जाएगा जीरो।
इसको हम डिनोट करते हैं इस टाइप से, मतलब कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0 एंड ये इज इक्वल टू 0, ये 1 1 जोर 0 इज इक्वल टू 1 एंड 1 जोर 1 इज इक्वल टू 0। आप इस टाइप से इसको ले सकते हो। ओके, सो हमने ये तीनों ऑपरेटर समझ लिए। एक बार जल्दी से इसकी थ्योरी भी पढ़ लेते हैं थोड़ी, एंड देन इसके बाद कोड कोड लिख लेंगे हम। एंड कंपेयर्स करस्पॉन्डिंग बिट्स इन ऑफ टू नंबर्स, कंपैरिजन करता है बेसिकली। कंपैरिजन किस टाइप से करता है, तू छोटा मैं बड़ा, मैं छोटा, अगर मतलब दोनों इक्वल हो गए, दोनों इक्वल, इस टाइप से नहीं बोल पाएंगे, चलो ठीक है बस समझ लो अभी। एंड जो है वो करस्पॉन्डिंग बिट्स ऑफ टू नंबर्स को कंपेयर करता है। रिजल्ट बिट इज वन ओनली इफ बोथ द बिट्स आर वन, जो मैंने आपको बताया था, रिजल्ट बिट वन आएगी जब दोनों की दोनों बिट्स हमारी वन के इक्वल होगी। इसका यूज किया जाता है अगर हम स्पेसिफिक बिट्स को चेक करना चाहते हैं, या फिर अगर हम डेटा मास्किंग परफॉर्म करते हैं। डेटा मास्किंग क्या होता है कि कुछ बिट्स को जीरो रख के हम उसके ऊपर मास्क लगा देते हैं कि लास्ट वाली बिट जीरो ही रहेगी, ये वाली बिट्स वन ही रहेगी। इस टाइप से अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो आ जाएगा मास्किंग ऑपरेशन में, एंड उसके लिए हम एंड ऑपरेशन का यूज करते हैं। सिमिलरली और जो है बोथ द नंबर्स को कंपेयर करता है। रिजल्ट इज वन ओनली वन इफ एनी वन ऑफ द बिट इज जीरो, जैसा कि हमने देखा 0 1 पे वन दे रहा है, 1 0 पे वन दे रहा है, 1 1 पे भी वन दे रहा है। इसका यूज करा जाता है सेट स्पेसिफिक बिट्स के लिए एज वेल एज कंबाइन करने के लिए बिट पैटर्न्स को। ओके, ये और ऑपरेशन के यूज है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। जोर ऑपरेटर क्या करता है, जोर ऑपरेटर कंपेयर करता है बिट्स को, रिटर्न बिट्स बिट एज वन ओनली इफ द बिट्स आर डिफरेंट। हमने क्या देखा, जीरो और वन, जीरो जोर वन करेंगे तो हमारे पास वन आएगा, वन जोर जीरो करेंगे तो हमारे पास वन आएगा, बट वन जोर वन एंड जीरो जोर जोर जीरो के लिए हमारे पास जीरो ही आएगा। ओके, सो जोर ऑपरेटर का ये यूज होता है। इसका यूज करा जाता है यूनिक एलिमेंट्स को फाइंड करने के लिए। मतलब कि दोनों अलग हैं तो यूनिक क्यों है, इस टाइप से हम जोर ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। वैल्यूज को स्वैप करने के लिए बताऊंगा किस टाइप से होगा। टॉगल करने के लिए, मतलब कि 0 1 बन जाएगा, 1 0 बन जाएगा, उसके लिए भी हम इसका यूज करते हैं जोर ऑपरेटर का। ओके, आ, तो अब इसके ऊपर एक काम करते हैं, एंड और जोर, इसके ऊपर थोड़े बहुत कोड लिख लेते हैं। सो मैं आ गया अपने वी एस कोड के ऊपर, एंड बिटवाइज ऑपरेटर की मैंने क्लास बना के रखी पहले से, सो आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक नम ले रहा हूँ, इंट नम इज इक्वल टू, मान लो मैंने नंबर जो लिया है वो लिया है 4 एंड क्या लिख सकता हूँ, 4 and 6, मैंने ये नंबर लिया है, 4 and 6 हमारे पास नंबर है। क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए बताओ। देखो, इसका आउटपुट कैलकुलेट कैसे करेंगे भाई, ये भी समझ लो, बिकॉज हाँ, सो अगर हम इसका आउटपुट कैलकुलेट करना चाहते हैं, मान लो मैंने क्या लिखा, मैंने ये लिखा दैट 4 and 6। अब देखो, 4 क्या होता है आपके पास, 4 इज बेसिकली इक्वल टू 1 0 0, ये 4 होता है, देख लिया हमने लास्ट वाली वीडियो में। 6 क्या होता है आपके पास, 6 होता है आपके पास 1 1 0 1 1 0। अब जब हम इसका कंपैरिजन करेंगे, ये आ गया आपके पास 1 0 0 एंड ये आ गया 1 1 0, मतलब कि 4 and 6 आपके पास कुछ टाइप से आ गए। अब अगर हम इस पे एंड ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं तो हमें कंपेयर करना है। 0 0 क्या होता है, 0 0 0 होएगा। 0 1 क्या होता है, 0 1 0 होएगा। 1 1 क्या होता है, 1 1 1 हो जाएगा। सो इसका आंसर आ गया 1 0 0 विच इज बेसिकली इक्वल टू 4। मतलब कि इसको जो आंसर हमें देना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू 4। एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मैं प्रिंट करवाऊँ आपके नंबर को, मैं अगर यहाँ पे सिंपली लिख दूँ, सॉरी मेन क्लास नहीं बनाई मैंने, एक बार मेन क्लास भी बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एस वाई एस ओ, सॉरी, पी एस वी एम, पी एस वी एम अगर मैं करता हूँ, हाँ, सो ये हमारी मेन क्लास बन गई है। एंड यहाँ पे मैं एक नम ले रहा हूँ, इंट नम इज इक्वल टू 4 and 6, कुछ इस टाइप से मैंने नंबर लिया ही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस नम को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, सो मैंने सिस आउट कर दिया है, एंड सिस आउट विल बी इक्वल टू कितना, नम। ओके, क्या मैं इसको रन कर दूं, क्या आना चाहिए आंसर, आंसर 4 आना चाहिए, देख लेते हैं। सो हमारा जो आंसर आ रहा है यहाँ पे, दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू, एरर कॉल्स ड्राइव फाइंड, एरर कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास। ये कभी कभी प्रॉब्लम देता है। सो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, आप सिंपल सा काम कर सकते हो, जावा सी लिख के, क्या है इसका नाम, बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर्स डॉट क्लास, आप इस टाइप से कर सकते हो। एंड इनवाइट फ्लैग बिटवाइज ऑपरेटर्स, 1 सेकेंड, आई थिंक कोई दिक्कत है। देखो मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि डेबगिंग कैसे करते हैं। सो कहाँ दिक्कत आ रही है, एरर इनवाइट फ्लैग बिटवाइज ऑपरेटर्स डॉट क्लास। अरे यार इतना इजी प्रोग्राम नहीं चलेगा तो क्या होगा, एक बार वापस रन कर लेता हूँ मैं इसको, शायद अब सही आ जाए, अब सही आ जाए। जावा सी, एक काम करो, कभी कभी ये पैकेज दिक्कत देता है, मतलब कि यहाँ पे पैकेज कभी कभी इसके कारण प्रॉब्लम आती है।
सो आई डोंट नो, वी एस कोड की दिक्कत ही है, दूसरी जगह पे नहीं आती है प्रॉब्लम। सो इस पैकेज को मैं अगर कमेंट कर दूं एंड देन रन करूं, हाँ ये देखो कमेंट करके रन करा। एक बार काम करता हूँ, टर्मिनल को पूरा क्लियर कर देता हूँ, किल टर्मिनल, एंड आफ्टर दैट इसको रीरन कर देते हैं। ये पैकेज के कारण कभी कभी दिक्कत आती है। एंड हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए था 4, एंड हमारे पास 4 आंसर आ चुका है। ओके, एंड सिमिलरली अब क्योंकि आपको समझ में आ गया, और ऑपरेटर को भी देख लेते एक बार हम। सो मैं करता हूँ इंट num 2 इज इक्वल टू 4 और क्या, 4 और 6, 4 और 6 करते हैं। 4 और 6 का आंसर क्या आना चाहिए, चलो ठीक है, एक बार इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। आपके पास नोट्स प्रॉपर रहे तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको। सो 4 और 6 हमें करना है। 4 और 6 बेसिकली कितना होता है, ये हो जाएगा 100, एंड देन आफ्टर दैट ये हो जाएगा 110। सो और ऑपरेटर में क्या होता है, और ऑपरेटर में हम इसको देख लेते हैं, अगर कहीं पे भी वन, किसी दोनों में कहीं पे भी वन आ रहा है तो वन ही होता है। 1 1 इज इक्वल टू 1, 1 0 इज इक्वल टू 1, 0 0 इज इक्वल टू 0, मतलब कि आंसर आएगा 110, विच इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट, इट इज बेसिकली इक्वल टू 6। ओके, आंसर इसका आना चाहिए 6। क्या आ रहा है आंसर, एक बार जल्दी से देख लो। सिस आउट कर देता हूँ मैं, एस वाई एस ओ सिस आउट, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ num2। ओके, देख लेते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। सो इसका जो आंसर आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 6, जैसे कि आप देख सकते हो। ओके, इस टाइप से आएगा। सिमिलरली एक बार हम जोर ऑपरेटर के बारे में बात कर लेते हैं। जोर ऑपरेटर अगर हम लगाएंगे 4 एंड 6 पे, बड़ा नंबर हो गया कोई, हाँ एक काम करते हैं, बड़ा नंबर लेते हैं अब। 12 और 18 लेते हैं हम, 12 एंड 18। ओके, सो ये 12 क्या होता है हमारे पास, ये होता है 1100। वो जल्दी अभी मैंने कैलकुलेट कर दिया है, बट आप भी जब प्रैक्टिस करोगे आपकी आदत हो जाएगी। एंड ये हो जाता है कितना, 16, सॉरी 1 इधर आएगा, 16 एंड देन 17 18 10। ओके, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 18। अब देखो इसका जब आप करोगे, अगर यहाँ पे कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, सो दैट इज कंसिडर्ड एज 0। ये तो शायद पता होगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये हम कर रहे हैं क्या, जोर ऑपरेशन। दोनों सेम, दोनों सेम मतलब क्या, दोनों सेम मतलब 0। दोनों डिफरेंट मतलब क्या, ये आ जाएगा 1 हमारे पास। दोनों डिफरेंट, ये आ जाएगा 1 हमारे पास। दोनों डिफरेंट, ये आ जाएगा 1 हमारे पास। एंड दोनों डिफरेंट, ये आ जाएगा हमारे पास 1। ओके, सो इसका आंसर हो गया हमारे पास कितना, 12 और 18 के 18 के बीच में अगर हम जोर ऑपरेटर का यूज करेंगे, द आंसर इज 11110। मतलब कि ये कितना हो गया हमारे पास, 2 टू द पावर 4 प्लस 2 टू द पावर 3 प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू पावर 1। ये आंसर आ रहा है हमारे पास। दैट इज बेसिकली टू 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2, कितना हुआ, 16 8 24, 25 26 27 28 20 30। इसका आंसर आना चाहिए 30। देखें 30 आ रहा है नहीं आ रहा है, मतलब कि ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, इन दोनों नंबर से बड़ी आ रही है, 30 आ रही है इसकी वैल्यू। ओके, एक बार रन करके देख लेते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे 12 एंड 18 दिया था ना मैंने, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इंट num3, सो दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू 12 एंड 18। ओके, इसका आंसर आना चाहिए हमारे पास 30 के इक्वल। ओके, सो यहाँ पे मैं सिस आउट भी कर देता हूँ, सिस आउट नम 3। ओके, ये मैंने कर दिया है। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ, अब मैं अगर इसको रन करता हूँ, हमारे पास जो आंसर आना चाहिए दैट इज इक्वल टू 30। इसका आंसर 0 कैसे आ गया है, ओह सॉरी एंड ऑपरेटर लगा दिया मैंने, सॉरी सॉरी फॉर दैट। ये वाला ऑपरेटर आएगा एंड इसका आंसर हमारे पास आना चाहिए 30। सो आंसर आ रहा है हमारे पास 30, जैसे कि आप देख सकते हो। ओके, सो होप ये तीनों ऑपरेटर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके, ये तीनों चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी एंड किस टाइप से हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं ऑन बिट लेवल। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।